पिछले वाले वीडियो में कहा था हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग 3.5 का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है ना, मैथ का। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ना है यहाँ पर 3.6 का, जो कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को 4-4 करके डबल वीडियो में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्वेश्चन हम लोग के ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका सबको बनाएंगे प्रक्रिया स्थापन विधि, ठीक है ना। 3 को विधि आप किसी विधि से बना सकते हैं, या तो प्रक्रिया स्थापन से बनाइए, तो विलेपन से बनाइए, नहीं तो वज्र विधि से बनाइए, ठीक है ना। हम इसको यहाँ बनाएंगे, सबको प्रक्रिया स्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके, ठीक है ना, हल कीजिए, ठीक है। तो देखो वो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 फर्स्ट, एंड सेकंड है आप 1/3x प्लस यहाँ पर 1/2y बराबर यहाँ पर 13/6 है, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको यहाँ पे मानना पड़ेगा p और q के रूप में इसको मानना है। जैसे यहाँ पे लेट सोल्यूशन क्या करेंगे, नेट माना हमने 1/x को मान लेंगे कितना हम लोग p, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, एंड यहाँ पर 1/y को मानेंगे यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ बाटा में है इसलिए इसको मानना पड़ा, ठीक है ना। अब जब इसको जब हम मान लिया यहाँ पर 1/x कितना लिखाएगा हम लोग के, तो 1 है तो 1 में p से गुना करते कितना pn आएगा, और नीचे 2 है तो लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है ना। अच्छा प्लस यहाँ पर q में 1 से गुना होगा तो q आ जाएगा, और नीचे हम लोग 3 बराबर यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको समीकरण में इसको तब्दील करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम 6 आएगा तो 6, अब कितना 2 3 हो जाएगा 3p प्लस यहाँ पे 3 गुना 6 यानी 2q इज इक्वल टू कितना जाएगा 2, नीचे 1 मान के इसको गुना कर देंगे, कितना आएगा 1 में इतना से गुना होता जाएगा 3p प्लस यहाँ पे 2q बराबर यहाँ पे 6 दूनी का 12। ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो कितना हम लोग का थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे हम लोग का ये वाला एंड यहाँ पे, अब इसको माने है यहाँ पे तो 1/3 है तो 1 में p से करेंगे कितना जाएगा, यहाँ p आएगा और 3 के 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे। अच्छा क्यू है, क्यू में 1 से गुना होगा तो क्यू आएगा, नीचे हम लोग 2 है तो लिख देंगे 2 बराबर कितना आएगा 13/6, क्लियर। इसको फिर से आएंगे तो दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा हम लोग, दोनों का लघुत्तम 6 आएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा 2p प्लस यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 13/6, ठीक। अब देखो हाई 6 से 6 कट जाता है, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया हम लोग के, ये बच गया हम लोग के 2p, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर 3q इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग के 13 हो गया। अब यहाँ से हम लोग के ये हम लोग के 4 नंबर इक्वेशन हो गया। अब अपना मर्जी 2 इक्वेशन बन गया, मन करे तो इसको कोई विधि से हल करो, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे यहाँ लेंगे समीकरण 3 से, समीकरण कितना से 3 से, कैसे करेंगे 3 से यहाँ पर निकालेंगे हम लोग p के मान, तो क्या हो जाएगा 3 से यहाँ हो जाएगा या p इज इक्वल टू p बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे p इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 12 है तो लिख देंगे 12, इधर ये प्लस में जाएगा तो माइनस यहाँ पर 2q बाटा यहाँ पर ये गुना में है तो नीचे आएगा 3, ये जाएगा 5 नंबर समीकरण, ठीक है। अब p के मान ले आकर हम लोग क्या करेंगे 4 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण या लिखेंगे p के मान इसमें 4 में रखने पर 4 में रखने पर, ठीक है। इसको ले आकर 4 में रखने का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू p के मान कितना हम लोग का है 12 माइनस 2q बटा यहाँ पर 3 ये वाला, अब प्लस यहाँ पर कितना है 3q में हो जाएगा 3q बराबर यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो बाद में 24 हो जाएगा 24 माइनस यहाँ पर 2 दूनी का 4q, ये 3 से इसमें होगा 3 से इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस 3 3 का 9q बराबर यहाँ पर कितना 13 हो जाएगा हम लोग का 39, या अब बनाएंगे इसको। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का देखेंगे, तब यहाँ माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर दौड़ा गया, यहाँ पर कितना हम लोग 9q हो जाएगा, कितना 9q हो जाएगा 3 3 का 9 39, ठीक है ना। अब ये घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के, तो यहाँ पर 4q में से 9q घटेगा तो कितना जाएगा 5q हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ हम लोग 39 है तो 39 हाई 24 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, कितना जाएगा 24 हाई घट गया है तो इसलिए यहाँ पे आ गया 5q, ठीक है। याद रखना यहाँ पे, नहीं तो ये मतलब है कि ये माइनस कहाँ से है, क्योंकि 9 में 4 घटाया तो 5 आ गया, ठीक है। अब घटाएंगे तो जाएगा 5q इज इक्वल टू, अब 9 में से 5 गया तो कितना, 9 में 4 गया तो कितना 5 बच गया, 3 में से 1 यहाँ पे 1 15 आ गया, 15 आ गया यहाँ पे। तो आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
क्यू इज इक्वल टू 15/5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 5, 5 या 15 यहाँ पे 3 आ गया। तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, 3 आ गया। अब हम लोग पी का मान निकालना है, रख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्यू के मान इसमें 3 में रखने पर अब रखेंगे यहाँ पर 3 में रखेंगे, यहाँ पर 3 किधर हम लोग के यहाँ पे है, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाए कितना 3p, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 गुने क्यू का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू कितना हम लोग के यहाँ पे 12 से लिखेंगे 12, और लिखेंगे यहाँ पर 3p प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 12, या 3p बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, इधर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, या 3p बराबर कितना हो जाएगा 6, या p इज इक्वल टू कितना आएगा 6/3 कट के कितना आ गया 2 आ गया, आया 2। अब हम लोग पी क्यू का मान और लगाना है एक्स वाई के मान मतलब ना यहाँ पे नाउ। अब यहाँ पे अच्छा 1/x माने है, तो x का वैल्यू कितना हम लोग का है, बना ना 1/x, तो 1/x मतलब क्या हो गया p, तो p का मान कितना हम लोग का है, तो मैंने लिखला यहाँ पे 2, इसको पुनः करेंगे तिरछा तिरछा कितना चला जाएगा यहाँ पर, ये हम लोग 2 में x करेंगे तो कितना जाएगा 2x बराबर कितना जाएगा 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा, यानी x बराबर कितना जाएगा हम लोग को 1/2 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर। इसके बाद इधर एंड अब का माने है 1/y माने है, तो y मतलब क्या हो गया क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 3 आ गया 3, तो या क्या हो जाएगा 1 मानेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3y बराबर कितना हो जाएगा 1, या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1/3 आ समझ में हम लोग के। तो यहाँ पे हम लोग के 2 आंसर मिल गया, याद रखना, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 1/2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1/3। तो इस तरह का हो गया हम लोग के, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट में तो बन गया, दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या है रूट में है ना, यहाँ पे ये भी रूट में है, तो इसको a को हम लोग मान लेंगे यहाँ 1/√x मानेंगे, तो 1/√x का जो मान मानेंगे यहाँ p मान लेंगे, ठीक है, पहले तरह है। एंड यहाँ पे एक हम लोग को 1/√y मान लेंगे, इसका क्या हम लोग मान लेंगे यहाँ पे q, ठीक है। अब उठाएंगे यहाँ पे, तो 2 में p से कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 में q से कितना जाएगा 3q हो जाएगा। अब y कहाँ गया, x कहाँ गया, तो इधर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए सिर्फ इससे ही गुना करना है। बराबर कितना हम लोग 2 आ गया, समझ में, मतलब इससे इसमें गुना कर देना है, इससे इसमें गुना करना है, सिंपल बना देना है, आई वाला को सिंपल उतार देना है। 3 नंबर इक्वेशन, तो उतार क्या होगा यहाँ पे p माने है x को, तो x क्या हो जाएगा p में 4 से गुना करके कितना जाएगा 4p, माइनस से कितना जाएगा 9q, 9 में q से होता है बराबर -1, क्योंकि हम लोग का 4 नंबर। अब हम लोग को उसी तरह सबको पढ़ते अपने भी से बना देना है, ठीक है ना। आप लोग जिससे बनाइएगा वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण यहाँ पर थर्ड से 3 से क्या हो जाएगा देख रहे हैं यहाँ पे, p के मान निकालने का हो जाएगा p बराबर कितना है 2, प्लस में तो माइनस हो जाएगा 3q बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया हम लोग के यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। p के मान ले आया कहा हम लोग 4 रख देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर p के मान 4 में रखने पर, अब रख देंगे p के मान 4 में, तो यहाँ p है, सुनो पहले यहाँ ध्यान दो, 4 में यहाँ 4 है तो जगह 4, और p का वैल्यू कितना होगा 2 - 3q बटा यहाँ पे 2, ठीक है। इसका अब माइनस कितना हो जाएगा 9q इज इक्वल टू -1, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 आ जाएगा। अब ये 2 से दोनों में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना कितना होता है 4, माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6q, माइनस यहाँ पर कितना जाएगा 9q, माइनस यहाँ पर 1, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये दोनों का हम लोग माइनस में ये भी है माइनस में भी, तो क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। 9 6 कितना हो जाएगा 15, तो जाएगा -15q, माइनस में रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, दोनों जब माइनस होता है ना जुड़ जाता है, लेकिन कितना होता है माइनस में। ये क्या हो जाएगा हम लोग का -1 इधर, आई प्लस में है 4 इधर, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पे 4, या इधर आएंगे। अब बनेगा हम लोग का कितना यहाँ पे जाएगा हम लोग के -15q इज इक्वल टू हो जाएगा -5, अब यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया q बराबर हो गया 5 बटा यहाँ पे 15 कट के सॉरी 15 आ जाएगा, तो कट करना जाएगा हम लोग को 1/3, तो मिल गया यहाँ पे q का वैल्यू कितना मिल गया 1/3 मिल गया, ठीक है ना। अब q का मान ले आया कहाँ रख देंगे हम लोग को 4 में रख देते हैं, तो आसान रहेगा। लिखेंगे यहाँ पे q के मान
क्यू के मान रखेंगे, ठीक है ना, किसमें, ये 3 में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्यू के मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब इसका मान 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 यही ना है, तो क्या जाएगा 2p प्लस यहाँ पर 3 गुने क्यू का मान कितना है 1/3 यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर कितना है 2, तो 2, ठीक है। या इसका करेंगे यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2p बराबर, मानो यहाँ 1 आएगा तो 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, 2p प्लस 1 हो जाएगा, लो बराबर यहाँ पर 2। अब क्या जाएगा 2p बराबर यहाँ पे 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 2 - 1 इधर, यानी हाई प्लस में माइनस में जाएगा तो क्या जाएगा 2p बराबर इतना कितना जाएगा 1, ठीक है। या p इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग के 1/2 आगे। अब देखेंगे यहाँ पर नाउ, अब यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं इसको x को यहाँ पर, तो 1/√x कितना p माने हैं, तो 1/√x इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना हम लोग का है, तो 1/2 देखेंगे 1/2, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x में √x में 1 से होगा तो √x से आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 के 2 आएगा। अब देखो हाई के रूट में है ना, तो रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर में चल जाता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हम लोग फॉर्मूला पढ़े, तो ये समकोण त्रिभुज है मानो यहाँ पर, तो ABC, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या होता है हम लोग के AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाना है ना तो हो जाएगा यहाँ पर AC बराबर क्या हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर, ठीक है। तो वही यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो कहाँ इधर स्क्वायर में चल जाएगा, इधर से रूट हटाएंगे तो कहाँ इधर स्क्वायर में आएगा, इधर इसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को जगह x बराबर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाता है 2 गुना 4 तो हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एक हम लोग और था 1/√, कितना है y है, √y है, तो y के सॉरी y है, तो इसका मान कितना आ गया y का, यानी q का वैल्यू कितना आया है, तो p का वैल्यू कितना आया था, तो q का वैल्यू खोजो कितना है, q का वैल्यू हम लोग आ गया है, q का वैल्यू कितना है जी, q का वैल्यू हम लोग आ गया p, q का 1/3 आ गया यहाँ पे, तो 1/3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1 में इतना से होगा तो √y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इधर हटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग 3 के स्क्वायर आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जवाब लिख सकता होता है यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग के 4 और y इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लोग कितना हो गया 4 और 9 हो गया, तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बन गया, 4 और 9 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग क्या हुआ बन गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन तो बन गया है। 3 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, देखेंगे होगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा बटा में, एक ही बटा में है, तो यहाँ पे एक ही को मानेंगे, डबल नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लेट माना, यहाँ पे 1/x बराबर p, बस एक ही मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्यों इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ये तक बटा में है नहीं, इसलिए यहाँ पे एक ही को मान के काम चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे जहां जहां हम लोग यहाँ पे कितना x है p, यानी 4 में p से गुना होगा तो कितना जाएगा 4p प्लस यहाँ पर 3y बराबर कितना जाएगा 14, ये होगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ में हम लोग माना यहाँ पर 3 है, 3 p से होगा तो कितना जाएगा 3p माइनस यहाँ पे 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 3, ये हो गया 4 इक्वेशन, ठीक है ना। फिर हम रहेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 3 से p का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 3 से p का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ p बराबर यहाँ हो जाएगा 14, अच्छा प्लस में तो हो जाएगा -3y बटा यहाँ पे 4, ये 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आया हो जाएगा कौन सा है यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं 5, ठीक है ना। और लिखेंगे p के मान कहाँ रखेंगे 4 में, 3 से लिए तो कहाँ रखेंगे 4 में, तो p के मान 4 में रखने पर, ठीक है ना, 4 में रखने पर, ठीक है। अब हो जाएगा 4 में रखा गया इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3, अब p का वैल्यू कितना हम लोग का है 14 माइनस यहाँ पर 4y हो जाएगा, सॉरी 14 यहाँ पे है, ये 14 है माइनस यहाँ पर क्या जाएगा 3y, ठीक है, बटा कितना 4 है तो 4 बंद -4y है तो -4 बराबर कितना जाएगा 23, सिंपल है समझ में यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे ये 300 है दोनों गुणा करेंगे तो क्या 14 हो जाएगा 14, तो यहाँ पे जाएगा 42 माइनस यहाँ पे 3 3 का 9y, हाई 4 से इसमें गुणा करके इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो 4 जगह कितना हो जाएगा हम लोग का -16y बराबर इसमें 4 से करेंगे तो 4 से 12 के 2 हाथ में 1 और 4 में 8 1 9 92 हो जाएगा, ठीक है समझ में। अब देखेंगे आगे हम लोग अब क्या करेंगे, फिर हम लोग 9 है यहाँ पर 9 है यहाँ पर 16 है, तो कितना होता है 9 का 16 कितना 25 होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे -25 यहाँ पे, और y है तो y हो जाएगा, क्योंकि यार दोनों माइनस में तो डूब जाएगा, लेकिन क्यों रहता है -1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 92 तो लिखेंगे 92, अच्छा है प्लस में है तो इधर जाएगा तो हम लोग आ जाएगा -42,
या माइनस हो जाएगा 25y बराबर कितना हो जाएगा, तो 92 में से 42 गया तो कितना आ गया, 50 को आ गया। ठीक है, या यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 50 बटा यहाँ पे -25, तो कट के कितना आ गया -2, तो y का मान कितना निकल गया -2 निकल गया। ठीक है, आ जाएगा y का मान हम रख देंगे किसमें, यहाँ पे 3 में, तो कहा हम लोग p का मान लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे y के मान हम लोग कितना रखने पर यहाँ पे, तो किसमें रखे, ये 4 में रखे तो लिखेंगे 3 में। ठीक है, 3 में रखने पर ओके, तो 3 में रखेंगे y का मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4p और प्लस यहाँ पर 3 गुने -2, क्योंकि यहाँ y का मान कितना है -2 है, -2 और बराबर यहाँ। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग 4p प्लस माइनस हो जाएगा 6 बराबर यहाँ पर 14, कहा जाएगा यहाँ पे 4p बराबर ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, कितना जाएगा 14 प्लस यहाँ पे 6, या 4p बराबर कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा तो इधर बनाएंगे या क्या हो जाएगा, यहाँ पर p बराबर हो सकता है हम लोग के 20/4, यानी 20 4 5 20, 5 आएगा यहाँ पे, तो कितना हम लोग p का मान यहाँ 5 निकल गया। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना माने हम लोग x का मान कितना हम लोग हो गया यहाँ पे, कितना लेट माना यहाँ पे 1/x, तो 1/x मतलब क्या हो गया p, तो p का मान कितना है 5 लिख देंगे, 5/1 एक अपना समाने है, तो गुना करेंगे यहाँ पर x में 5 होता जाएगा 5x बराबर यहाँ पर 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा, या x इज इक्वल कितना चला जाएगा 1/5, एक रहेगा गुना में तो भागा में, तथा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x बराबर कितना है 1/5 और y बराबर कितना मिल गया हम लोग को, y का वैल्यू तो -2, तो हो गया -2। ठीक है ना, -2 आ गया y का वैल्यू, तो ये दोनों का आ गया हम लोग के ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह का हो गया हम लोग का ये 3 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी होगा। ठीक है ना, अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, अब 4 नंबर देखेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो बाटा में भी है और माइनस प्लस भी है। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे यहाँ क्वेश्चन होगा, तो सोल्यूशन इसका करेंगे अपने लेट इसको। ठीक है ना, अब इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे, यहाँ मानेंगे यहाँ पे लेट माना है यहाँ पे 1/1 - x इज इक्वल टू इसको p मान लेंगे, एंड यहाँ पर 1/y - 2 कितना होगा यहाँ पे q मान लेंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ पर p में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी में p आई ना x वाला है, तो p में 5 कितना जाएगा 5p प्लस यहाँ पर 1 में करेंगे यहाँ पर q से कितना जाएगा, q बराबर कितना 2 आ गया। ये हो गया हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। 4 हम लोग का है यहाँ पर, फिर हम लोग p में करो 6 कितना जाएगा 6p और माइनस यहाँ पर करो 3 में q से जाएगा 3q बराबर यहाँ पर 1। ये हो गया 4 इक्वेशन। और लिखेंगे समीकरण 3 से p का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण आसान है 3 से। ठीक है, तो p का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ होगा p या p इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग 2 आई प्लस में क्या हो जाएगा -q/5। ये हो गया हम लोग का 5 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब 5 को ले आया किस में रख देंगे यहाँ पे 4 में। ठीक है, क्योंकि 3 से बनाए हैं, देखेंगे यहाँ पर p के मान किसमें हम लोग 4 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हम लोग रखेंगे यहाँ पर 4 में जाएगा यहाँ पर 6 इंटू यहाँ पे जाएगा हम लोग के p का वैल्यू कितना हम लोग का है 2 - q बटा यहाँ पे 5 - 3q। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1 है तो 1। ठीक है, या अब 6 जो है इससे हर दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 माइनस यहाँ पर 6 में क्यूब से होगा 6 क्यूब, ये 5 से हर दोनों में गुना करेंगे तो 5 से जगह 3 में तो कितना जाएगा 5 से 15 क्यूब, और हम लोग का ये हो जाएगा 5 में हो जाएगा यहाँ पे 1 से गुना तो कितना जाएगा 5 आएगा। ठीक है, या अब देखेंगे या इसमें अब हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ 15 6 होता है 21 हो जाएगा -21 क्यूब बराबर यहाँ पे 5 है तो हो जाएगा 5। अच्छा, ये हम लोग 12 प्लस में तो हो जाएगा -12 यहाँ पे, तो अब ये घटेगा तो हो जाएगा 21 क्यूब बराबर यहाँ पर -7 घटेगा तो अब माइनस रहेगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो क्यूब बराबर यहाँ पर क्या हो गया क्यूब इज इक्वल टू हो गया 7/21 कटे कितना जाएगा हम लोग 1/3। क्यू का मान कितना निकलेगा 1/3। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पी का मान निकालना, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू के मान 3 में रखने पर 3 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 में रखे थे 3 में रखेंगे 3 है ना है, तो कहा जाएगा हम लोग यहाँ पे 5p प्लस यहाँ क्यू। अब क्यू का मान कितना 1/3 है, तो 1/3 बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 क्या करेंगे यहाँ जाएगा 5p बराबर क्या हो जाएगा इधर ये प्लस में था माइनस में भेज दो 2 - 1/3 लघुत्तम लेकर बनाओ तो कितना जाएगा हम लोग के यहाँ 5p बराबर कितना जाएगा 3 दूनी का 6 - 1 बटा यहाँ पे 3
या 5t इज इक्वल टू कितना जाएगा 5/3 आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे इसको ये कैसे कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम बनाएंगे इधर, ठीक है। अब जाएगा हम लोग को p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3 गुने 5 का है, तो इधर ये गुना में तो भागा में आएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 क्लियर, तो क्या हो जाएगा p बराबर यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ 1 है मानो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नाउ, अब यहाँ पर क्या माना है हम लोग p का 1/x - 1 इज इक्वल टू p का मान कितना है 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ p के मान अब क्या हो जाएगा, यहाँ गुना होगा तिरछा तिरछी, तो 1 में इतना होगा तो x से आएगा, 1 में x - 1 से होगा तो x - 1 आएगा, 3 में 1 से होगा 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3i माइनस में हो जाएगा +1 बराबर कितना चला आया मानो यहाँ पे 4 आ गया, किसका x का वैल्यू। एंड यहाँ पर अब y का है हम लोग के 1 - y - 2 1/y - 2 है ना यहाँ पे, तो q का मान कितना हम लोग का है, q का मान देखेंगे यहाँ पर 1/3 है, तो लिखेंगे 1/3, तो y - 2 में 1 से करेंगे तो क्या जाएगा y - 2 बराबर 3 में 1 से करेंगे 3 आएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 5, ठीक है 5। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो 4 और 5 इसका हम लोग का आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो हम लोग का ये क्वेश्चन मिला कि हम लोग के बन गया, ठीक है ना। नहीं आज की वीडियो में क्या बना हम लोग के यहाँ पर 3.6 का हम लोग के एक नंबर में जो 8 क्वेश्चन था उसका हम 4 क्वेश्चन बना दिए, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कल बनेगा, तब तक आज के लिए कल